स्वागत है। आज हम गीता के कुछ खास श्लोकों पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। जी। ये अध्याय 11 के श्लोक 47 से 55 है। इनमें श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप, मतलब वो जो उनका सब कुछ समेटने वाला ब्रह्मांडीय रूप है, हाँ हाँ, कॉस्मिक फॉर्म जिसे कहते हैं। बिल्कुल, और उसे जानने का रास्ता क्या है, इस पर बात करते हैं। हमारे पास एक स्रोत है, श्री कृष्ण का विराट स्वरूप और भक्ति का मार्ग। जी। तो आज इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। देखते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस बारे में। तो देखिए, शुरू में ही श्री कृष्ण एक थोड़ी चौंकाने वाली बात कहते हैं अर्जुन से। अच्छा, क्या? वो कहते हैं कि मेरा ये जो विराट रूप है, जिसे अर्जुन के सिवा पहले किसी ने नहीं देखा, उसे जानने के जो आम तरीके समझे जाते हैं, जैसे वेद पढ़ना हो गया, या कठिन तपस्या करना। हाँ, तप, दान, यज्ञ वगैरह, हाँ। दान देना, बड़े बड़े यज्ञ करना, कहते हैं ये सब काफी नहीं है। ये जानना दिलचस्प है कि ये तरीके यहाँ क्यों कम पड़ जाते हैं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। देखिए, स्रोत भी यही कहता है कि ये साधन, मतलब वेद, तप, दान, यज्ञ, ये अपनी जगह महत्वपूर्ण तो है, ऐसा नहीं कि बेकार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस विराट स्वरूप के अनुभव के लिए, उसके लिए ये पूरे नहीं पड़ते, नाकाफी हैं। क्यों? ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि वो जो रूप है ना, वो हमारी बुद्धि, हमारे तर्क या फिर कर्म कांड, इनकी पकड़ से बहुत आगे है, बहुत परे है। अच्छा, मतलब दिमाग से समझने वाली चीज नहीं है ये। हाँ, यूं समझिए, उसे जानने के लिए दिमागी कसरत, ये बस नियमों का पालन करना काफी नहीं है। उसके लिए कुछ और चाहिए, कोई अलग ही तरह की योग्यता चाहिए। ये अनुभव, ज्ञान और क्रिया की जो सीमाएं हैं, उनको लांघ जाता है। तो फिर अगर वेद, तप, दान, यज्ञ जैसे जो स्थापित तरीके हैं वो भी उस विराट रूप को दिखाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि रास्ता है क्या आखिर? श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं इसका? हाँ, श्री कृष्ण इसका जवाब सीधे सीधे देते हैं। वो कहते हैं केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे इस रूप में जानना और देखना संभव है। केवल? जी हाँ, यहाँ सारा जोर इसी पर है, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति, जी। ये शब्द सुनने में तो सरल लगता है, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? मतलब स्रोत क्या कहता है इसके बारे में? क्या ये बस कोई खास तरीके की पूजा है? नहीं नहीं, ये एक पूजा पाठ से कहीं ज्यादा गहरी बात है। अनन्य का मतलब ही है जिसके सिवा कोई और न हो। ओके, मतलब सिर्फ एक पर ही टिका हुआ है। बिल्कुल, ऐसी भक्ति जो पूरी तरह अटूट हो, जिसमें मन इधर उधर ना भटके और जो किसी दुनियावी इच्छा या किसी और सहारे के लिए न हो, बस सिर्फ ईश्वर के लिए हो। ये कर्म कांड से ज्यादा, क्या कहते हैं, चेतना का पूरी तरह से उस परम सत्ता की तरफ मुड़ जाना है। अच्छा। ये उन पिछले साधनों से, वेद, तप वगैरह से इसलिए अलग है क्योंकि ये बुद्धि या क्रिया पर आधारित नहीं है। ये सीधा हृदय और पूरे समर्पण पर टिकी है। हृदय और समर्पण। हाँ, जैसे भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा ही न रहे। ये चेतना का एक तरह से पूरा काया पलट है। वाह, तो ये कोई बाहरी क्रिया नहीं बल्कि एक अंदर का जुड़ाव है, एक आंतरिक अवस्था हुई। जी। लेकिन श्री कृष्ण यही नहीं रोकते, शायद वो आगे भक्त के कुछ खास गुणों का भी जिक्र करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो बताते हैं कि भक्त कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं, जो मेरा भक्त है, जो मुझसे प्रेम करता है। प्रेम तो ठीक है, वो तो भक्ति में होगा ही। हाँ, लेकिन इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं, और जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखता, वही मुझे पाता है। किसी से द्वेष नहीं रखता, ये बहुत बड़ी बात है। इन गुणों का क्या महत्व है फिर? देखिए, ये गुण सिर्फ मतलब अच्छा इंसान बनने के लिए नहीं है। ये उस अनन्य भक्ति को पाने के लिए, उसे साधने के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। अच्छा, उसके बिना वो भक्ति संभव नहीं? हाँ, स्रोत यही इशारा करता है। सच्ची भक्ति सिर्फ ईश्वर से प्रेम तक ही सीमित नहीं रह सकती। वो तभी टिकेगी जब सभी प्राणियों के प्रति द्वेष का अभाव हो। जब मन में किसी के लिए कोई बैर, कोई नफरत नहीं होती, तभी हृदय इतना साफ, इतना निर्मल हो पाता है कि उसमें ईश्वर के लिए वो अटूट, वो अनन्य प्रेम टिक सके। तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, प्रेम और द्वेष का ना होना। बिल्कुल, प्रेम और द्वेष मुक्ति एक दूसरे को मजबूत करते हैं, समझिए। और यही जो अंदर की शुद्धि है, यही व्यक्ति को उस विराट स्वरूप के अनुभव के लायक बनाती है। तो मतलब कुल मिलाकर इन श्लोकों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि श्री कृष्ण का वो परम, वो विराट स्वरूप, वो दिमागी ज्ञान या रीति रिवाजों से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। नहीं। उसकी चाबी तो असल में उस खास तरह की भक्ति में है जो पूरी तरह समर्पित हो, प्रेम से भरी हो। जी। और जिसका आधार एक ऐसा दिल हो जिसमें किसी के लिए भी, किसी भी प्राणी के लिए द्वेष ना हो। बिल्कुल सही, सार यही है। तो ये थी आज की चर्चा।
हाँ, और यहीं पर श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात भी छोड़ सकते हैं हम जरूर, क्या? कि ये जो श्रोत में बताई गई अनन्य भक्ति है और ये जो द्वेष से रहित होने की अवस्था है, क्या ये सिर्फ मन के अंदर की बात है या पूजा के समय तक ही सीमित है? अच्छा सवाल है। या फिर इसका असर हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे काम में, हमारे रिश्तों में, समाज के साथ हमारे व्यवहार में भी दिखना चाहिए? ये अवस्था असल जिंदगी में कैसे नजर आ सकती है, इस पर विचार किया जा सकता है।